हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 साइंस न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी, जिसका नाम है क्यूरियोसिटी, उसका फर्स्ट चैप्टर करेंगे, द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। इसका ये जो आपको जो है फर्स्ट चैप्टर द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, ये हमारे चैनल पर पढ़ा चुका हूँ। आज हम इसके कुछ चैप्टर नोट्स देखते हैं, कुछ ब्रीफ समरी देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। व्हाट इज साइंस? साइंस क्या है? इट इज़ ए वे ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स। साइंस क्या है? विज्ञान क्या है? ब्रह्मांड को खोजने का तथा समझने का एक तरीका। साइंस जो है वो ब्रह्मांड को खोजने का और समझने का एक तरीका है। इट कंप्राइजेस मेकिंग ऑब्जर्वेशंस, आस्किंग क्वेश्चंस, मेकिंग गैसेस, डूइंग एक्सपेरिमेंट्स एंड फिगरिंग आउट द रिजल्ट्स। इसमें क्या शामिल होते हैं? ऑब्जर्वेशंस करना यानी निरीक्षण करना, आस्किंग क्वेश्चंस प्रश्न पूछना, मेकिंग गैसेस अनुमान लगाना, डूइंग एक्सपेरिमेंट्स प्रयोग करना, एंड फिगरिंग आउट द रिजल्ट्स और परिणामों को सामने लाना या बताना। क्यूरियोसिटी उत्सुकता। इट इज़ द डिजायर टू लर्न एंड अंडरस्टैंड मोर अबाउट द वर्ल्ड। क्यूरियोसिटी क्या होती है? वो एक इच्छा होती है सीखने की और समझने की। मोर अबाउट द वर्ल्ड, संसार के बारे में ज़्यादा। तो यह वो इच्छा होती है जो संसार के बारे में ज़्यादा समझने की या सीखने की। लर्न मीन्स सीखना, अंडरस्टैंड मीन्स समझना। दिस इज़ एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट इन साइंस। यह विज्ञान में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। क्यूरियोसिटी होगी साइंस में। ये तो अंडरस्टूड है कि साइंस बगैर क्यूरियोसिटी के नहीं हो सकता। क्यूरियोसिटी इज एसेंशियल इन साइंस। किसी चीज़ के प्रति क्यूरियोसिटी होगी तभी जो है कोई नई चीज़ जो है खोजी जा सकेगी। एक्सपेरिमेंट्स भी जो है वो क्यूरियोसिटी के हिसाब से ही किए जाते हैं। एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव एवर टेकन अपार्ट ए टॉय टू सी हाउ इट वर्क्स। यदि आपने कभी जो है टेकन अपार्ट किया हो टॉय को, यह देखने के लिए कि कैसे काम करता है, यू वर बीइंग क्यूरियस, तो आप उत्सुक थे। एंड डूइंग ए बिट ऑफ साइंस, और कुछ साइंस कर रहे, थोड़ी सी साइंस कर रहे थे उस समय। अब है साइंस इज एवरीवेयर। विज्ञान हर जगह है। साइंस इज ऑल अराउंड अस। विज्ञान तो हमारे चारों ओर है। फ्रॉम टाइनी ग्रेन्स ऑफ सैंड, जो रेत के छोटे छोटे दाने हैं, टू ह्यूज माउंटेन्स, विशाल पर्वतों तक। फ्रॉम ए सिंगल लीफ, एक जो है एक लीफ से पूरे जंगल तक है। एक पत्ते से लेके पूरे जंगल तक है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। स्टार शाइनिंग इन द नाइट स्काई, रात्रि के आकाश में तारों का चमकना। साइंस टेल्स दैट स्टार शाइन ड्यू टू रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इनसाइड देम। विज्ञान हमें बताता है कि तारे चमकते हैं क्योंकि उनके अंदर जो है कुछ प्रतिक्रिया हो रही होती है। अब है फ्लावर्स ब्लूमिंग, फूलों का खिलना। प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू लाइट एंड टेम्परेचर, पौधे जो हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं लाइट, रोशनी और टेम्परेचर, तापमान के प्रति। विच असिस्ट देम नो व्हेन टू ब्लूम, जो उनको हेल्प करता है कि उन्हें कब खिलना है। आगे है साइंस असिस्ट्स अस इन आंसरिंग क्वेश्चंस एंड सॉल्विंग मिस्ट्रीज। साइंस हमारी हेल्प करती है, विज्ञान हमारी हेल्प करता है प्रश्नों के उत्तर देने में, एंड सॉल्विंग मिस्ट्रीज और रहस्यों को खोलने में। विज्ञान जो है प्रश्नों के उत्तर देने में तथा रहस्यों को खोलने में हमारी मदद करता है। इट असिस्ट्स अस इन अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड बेटर, संसार को ज़्यादा बढ़िया तरीके से समझने में ये हमारी हेल्प करता है विज्ञान। एग्जाम्पल है, नोइंग हाउ प्लांट्स ग्रो हेल्प्स फार्मर्स ग्रो बेटर क्रॉप्स। यदि ये पता हो कि पौधे कैसे बड़े होते हैं तो इससे किसान को मदद मिलती है
अच्छी फसल उगाने में। नोइंग हाउ प्लांट्स ग्रो हेल्प्स फार्मर्स ग्रो बेटर क्रॉप्स। नाउ एक्सप्लोरिंग आवर होम प्लैनेट अर्थ। हमारे घर को खोजना, और हमारा घर है प्लैनेट अर्थ। अब अर्थ है द ओनली प्लैनेट दैट हैज़ लाइफ, एकमात्र प्लैनेट जिसमें जीवन है। इट हैज़ सेवरल एनवायरनमेंट, जिसमें अनेक पर्यावरण हैं, एंड लिविंग थिंग्स, और जीवित चीज़ें हैं। एग्जाम्पल्स में प्लांट्स है। हाउ डज ए सीड ग्रो इनटू ए प्लांट, एक बीज कैसे पौधे में तब्दील होता है या ग्रो करता है। ए सीड रिक्वायर्स वाटर, सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल टू ग्रो। एक सीड को आवश्यकता होती है वाटर की, सनलाइट की और न्यूट्रिएंट्स की, फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी से, टू ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए। एनिमल्स। हाउ डज ए कैटरपिलर टर्न इनटू ए बटरफ्लाई, एक लार्वा कैसे तितली में तब्दील होता है या बदलता है। दिस चेंज इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस, इस परिवर्तन को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। इकोसिस्टम्स। सेवरल एनवायरनमेंट्स, अनेकों पर्यावरण, सच एज फॉरेस्ट्स, जैसे जंगल, ओशियंस, महासागर, डेजर्ट्स, मरुस्थल, एंड वेटलैंड्स। अनेक एनवायरनमेंट हैं जैसे फॉरेस्ट्स, ओशियन, डेजर्ट्स एंड वेटलैंड्स। ईच पोजेसेस इट्स ओन प्लांट्स, प्रत्येक में अपने स्वयं के पौधे होते हैं। एनिमल्स, पशु होते हैं। एंड कंडीशंस, स्थितियाँ होती है। एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, इन ए फॉरेस्ट, एक जंगल में, ट्रीज प्रोवाइड होम्स फॉर एनिमल्स, जो वृक्ष होते हैं वो पशुओं को घर प्रदान करते हैं। एंड प्लांट्स मेक ऑक्सीजन, और जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन बनाती हैं। प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन बनाती है। द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड एंड वाटर, भोजन और पानी का महत्व। अब पहले बात करते हैं फूड की। फूड प्रोवाइड्स अस एनर्जी एंड हेल्प्स अस ग्रो, भोजन हमें ऊर्जा देता है और ग्रो करने में, बढ़ने में हमारी हेल्प करता है। इसके बाद है आगे, इन इंडिया वी हैव सेवरल काइंड्स ऑफ फूड फ्रॉम वेरियस रीजन्स, भारत में हमारे पास विभिन्न क्षेत्रों से अनेक प्रकार के जो हैं भोजन हैं। फिर क्वेश्चंस, व्हाट आर दीज डिशेस मेड ऑफ, ये डिशेस किस चीज़ की बनी हुई हैं। हाउ डू वी फाइंड आउट, हम कैसे पता लगाते हैं। एग्जाम्पल, व्हेन यू ईट ए मील, जब आप खाना खाते हैं, भोजन करते हैं। थिंक अबाउट वेयर ईच इंग्रेडिएंट कम्स फ्रॉम, सोचो कि प्रत्येक इंग्रेडिएंट जो है वो कहाँ से आता है। अब पानी की बात करते हैं। वाटर इज इसेंशियल फॉर लाइफ, पानी जो है वो जीवन के लिए आवश्यक है। इट इज़ नेसेसरी फॉर आवर सर्वाइवल, तो वो जो है पानी, तो सही बात है कि हमें जीवित रहने के लिए बहुत ही आवश्यक है। इट इज़ नेसेसरी फॉर आवर सर्वाइवल, पानी के बगैर हम जीवित रह ही नहीं सकते। पानी जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है, और अगर हमें जीवित रहना है तो पानी तो हमें चाहिए ही, पानी के बगैर हम जीवित नहीं रह सकते। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, पानी की प्रॉपर्टीज। वाटर कैन बी सॉलिड, पानी जो है सॉलिड हो सकता है, आइस लिक्विड हो सकता है, वाटर, और गैस स्टीम। ऑब्जर्वेशंस, फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग। वाटर फ्रीजिस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड्स टू बिकम आइस, वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड्स पर फ्रीज करता है बर्फ़ बनने के लिए। एंड बॉइल्स एट 100 डिग्री सी टू बिकम स्टीम, और 100 डिग्री सी पर बॉईल करता है, उबलता है स्टीम बनने के लिए। टेम्परेचर, तापमान। वी मेजर टेम्परेचर टू नो हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज, हम तापमान को मापते हैं ताकि पता लग सके कि कोई चीज़ कितनी गर्म या ठंडी है। वी मेजर टेम्परेचर टू नो हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज। इसके बाद है फन विद वाटर, पानी के साथ फन।
प्लेइंग इन द रेन और जंपिंग इन पडल्स। बारिश में खेलना या गड्ढों में कूदना डिपिक्ट्स प्रदर्शित करता है हाउ वाटर कैन बी एन्जॉयबल, कि कैसे पानी आनंददायक हो सकता है, एंड सिग्निफिकेंट इन आवर डेली लाइव्स, हमारे रोज़मर्रा के जीवन में। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमने ये जो फर्स्ट चैप्टर हमने किया है साइंस के चैप्टर 1 जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, इसका जो आज हमने सिर्फ जो है फर्स्ट पार्ट किया है, इसका सेकंड पार्ट हम लेकर आएंगे, तब जाके आपका ये फर्स्ट चैप्टर जो है कंप्लीट होगा। तो सेकंड पार्ट के लिए अलग से वीडियो लेके आएंगे। अभी ये चैप्टर रिमेनिंग है, बाकी है। तो आज का अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।